आज का जो वीडियो है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर 2023 के पूछे गए क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मेंसुरेशन का है और वो ट्रायंगल का है। यहाँ दे दिया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो क्या है, यानी कि इसका क्षेत्रफल हमें पूछ लिया, इसका क्षेत्रफल क्या है वो हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले आप ये चीज समझेंगे, त्रिभुज दो आधार पे बांटा गया है, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। यहाँ भुजा के आधार पर पहले ये समझेंगे ये त्रिभुज है कौन। कैसे समझेंगे, कोई एक बड़ा भुजा ले लिए, अगर कोई एक साइड ले लिए और उसका स्क्वायर किए, अगर वह बड़ा हो रहा है तो दो साइड और होगा ना, तो दोनों साइड के स्क्वायर से अगर बड़ा हो रहा है तो ये त्रिभुज क्या कहलाएंगे, ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएंगे, तो विषम बाहु त्रिभुज कहलाएंगे। ये समझ गए। अब एक चीज समझ आइए, अगर किसी सबसे बड़े भुजा का स्क्वायर ले लिए, अगर वह बराबर हो चुका है अन्य दो भुजा के स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएंगे, समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। अब और आगे जान लीजिए, अगर ए का स्क्वायर, कोई एक भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ा भुजा लिए उसका स्क्वायर अगर छोटा हो रहा है अन्य दो भुजा के स्क्वायर से, ये हो जाएंगे न्यून कोण त्रिभुज हो जाएंगे, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज हो चुके। अब यहां अगर 24 का स्क्वायर करते हैं तो 17 और 9 के स्क्वायर से बड़ा है, विषम बाहु त्रिभुज हो चुका। तो विषम बाहु त्रिभुज का एरिया अगर ज्ञात करना हो, एरिया बराबर हम जानते हैं एस इंटू का एस माइनस का ए, एस माइनस का बी इंटू का एस माइनस का सी। ठीक, ये हो जाएगा। अब आप समझिए पहले S क्या होता है, तो S होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। पहले परिमाप क्या होगा, तो तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाएगा। अर्ध परिमाप क्या कहलाएगा, तीनों भुजाओं का योग का आधा। आप कह लेंगे S बराबर हो जाएगा, अगर साइड एक A है, दूसरा साइड B है और तीसरा साइड C है, इन तीनों साइड का योग यानी कि पूरा परिमाप, और आधा परिमाप कहा तो 2 से भाग दे दिए, अर्ध परिमाप आ चुका। अगर अर्ध परिमाप इन सबों का ज्ञात करेंगे तो 24 का आधा 12 और 17 और 9 किसके बराबर 26, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 13। तो 12 और 13 किसके बराबर, तो एस आ चुका 25 सेंटीमीटर के बराबर। अब इस फॉर्मूला पर अगर देंगे, यहाँ 25 माइनस का 24, 25 माइनस का 17 और फिर 25 माइनस का 9, यहां 25 गुने का 1 गुने का 8 और गुने का कितना आ जाएंगे 16 आ चुके। रूट 25 से 1 बाहर किए तो 5 आ चुका, 16 से 4 बाहर आ चुका। अब यहां है 8, तो 8 किसी का स्क्वायर नहीं है ना, आप कह लिए 4 तो स्क्वायर है, तो 4 से एक 2 बाहर आ चुका और फिर बचा क्या, तो रूट 2 बचा। 5 चौका 20 दूनी 40 और 40 रूट का 2, ये क्या आ चुका, एरिया आ चुका। और किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। आइए दूसरा क्वेश्चन इसी का देखते हैं। यहां जो दे दिया है, कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर दिया होगा। इसे अगर हम लोग बनाना चाहे तो विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पे भी बना सकते हैं, एस इंटू का एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी पे भी। लेकिन सबसे पहले ये तो चेक कर ले ये त्रिभुज है आखिर किस तरह का। ये त्रिभुज चेक करने के लिए हमने बताया था, अगर कोई एक भुजा बराबर हो जाता है अन्य दो भुजा के सम के, ये किस तरह के त्रिभुज हो जाएंगे, समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। पहले इस पे चेक करते हैं। 41 का अगर स्क्वायर किए, 41 सबसे बड़ी भुजा है, तो यहाँ 40 का स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर के बराबर है क्या, 41 का स्क्वायर किए तो 1681 और 40 का स्क्वायर 1600 और 9 का स्क्वायर 81। अब आप देख लीजिए इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, 1681 और इनका भी 1681। ये आप समझ गए ये किस तरह का है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बराबर जो हो जाता है वो हो जाता है 1/2 इंटू का बेस इंटू का हाइट।
अब यहाँ आप कहेंगे बेस कौन होगा और हाइट कौन होगा, तो सबसे बड़ी जो भुजा हो जाती है ना वो कहलाता है विकर्ण। वो क्या कहलाता है? विकर्ण। कर्ण, वो कर्ण कहलाता है। और अन्य दो भुजा उसके क्या कहलाते हैं? एक लंब और दूसरा आधार कहलाते हैं। यहां देख लीजिए 1/2 इंटू का बेस कितना है 9 और हाइट कितना है तो 40, 2 से दिए 20 और 9 दूनी का 18, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यह किस ऑप्शन में है? ए में। ये तीसरा क्वेश्चन जो है, यहाँ इससे पहले हम बता दिए थे समकोण त्रिभुज का किस तरह समझेंगे। ये समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ कह दिया है एक समकोण त्रिभुज है, उसका एरिया दे दिया है, एरिया 48 सेंटीमीटर दे दिया है। आप जानते हैं समकोण बनाने वाले भुजा ही एक आधार होंगी और दूसरा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। 1/2 इंटू का बेस इंटू का यहाँ हाइट होता है। अब 48 दे दिया गया, यहाँ आपको 1/2 और समकोण बनाने वाली दो भुजा में से एक होता है आधार, दूसरा क्या होता है? लंब होता है। उसमें से एक भुजा किसके बराबर दे दिया है? 8 का, और दूसरा भुजा पूछ लिया, उसको हमने कह लिया h है वो। अगर 2 से काटेंगे तो 4 और 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो h बराबर कितना आ चुका? 12 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है? ये मीटर है तो किस ऑप्शन में है आपका? वो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह दिया यदि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले समझते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समकोण नहीं है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु यानी कि जिस त्रिभुज का सभी भुजा क्या हो? बराबर हो। अगर सभी भुजा बराबर होंगे तो सभी कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये भी भुजा ए, ये भी भुजा ए और ये भी भुजा ए के बराबर। अब यहां समझिए ये क्या कहलाएगा? लंब, और लंब ही इसका हाइट कहलाता है, यानी कि ये हाइट कहलाएगा। ये h जो हो जाएंगे ना वो होते √3/2 गुने का साइड, ये h होता है। यहां h किसके बराबर दे दिया? तो h दे दिया 10√3 बराबर √3/2 इंटू का a। अगर हम लोग साइड निकाल ले, a बराबर √3 से √3 कट जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 20। यानी कि इसका भुजा किसके बराबर हो जाएंगे? 20 सेंटीमीटर का। अगर इसी का एरिया ज्ञात करना हो समबाहु त्रिभुज का तो √3/4 गुने साइड का स्क्वायर होता है। तो √3/4 कर दिए और साइड कितना है? 20 गुने का 20 कर दिए। 4 से 5 और 20 पंचे 100, 100√3 इसका क्या आ चुका? सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ चुका। और ये किस ऑप्शन में है? तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और ऑप्शन डी हो जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये 5वां क्वेश्चन है। ये दे दिया है, कह रहा है क्या? चतुर्भुज के विकर्ण। अब एक चीज समझिए, सबसे पहले चतुर्भुज समझते हैं पहले क्या होता है। अगर ये चतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण ये है, ठीक। अब विकर्ण पर लंब डाल दिया, कहां से? तो शेष शीर्ष से। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होंगे तो एक विकर्ण 2 शीर्षों को जोड़ रहा है। अब जो बच चुका है वही क्या कहलाएंगे? शीर्ष कहलाएंगे। इस शीर्ष से इस विकर्ण पर जो लंब डाला गया है तो उस लंब का जो लंबाई है वो किसके बराबर? 15 मीटर का, दूसरे का 25 मीटर का, ठीक। अब कह दिया है इस चतुर्भुज का एरिया ज्ञात कीजिए। अब आप समझिए पहले, अगर हम बात कर ले, ये दो तरह का त्रिभुज बन रहा है ना। एक त्रिभुज ये हो रहे हैं जिसका नाम है ए बी सी डी। एक त्रिभुज ए बी डी बन रहा है और दूसरा त्रिभुज बी डी और सी बन रहा है। और यहाँ लंब पड़ा तो इसका अर्थ ये हो जाएंगे, ये 90 डिग्री का होगा। आप कह लेंगे ये समकोण त्रिभुज और ये भी समकोण त्रिभुज, ठीक। सेम बेस पर बना। आप कहते हैं समकोण त्रिभुज का एरिया बराबर क्या होता है? तो हाफ इंटू का बी इंटू का एच। यहाँ हाफ तो दिए, बी कितना? बेस, तो कुल बेस किसके बराबर है? और वो बेस किसके बराबर है? 30 मीटर का। और h जो हो जाएंगे वो दोनों h जुट जाएंगे ना, किसके बराबर हो जाएंगे? 25 प्लस का 15, ये 40 हो जाएगा। यहाँ 15 आया और कह दिए 15 गुने का 40 बराबर हो जाएंगे 600। अगर मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर।
किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 6 है। यहाँ कह दिया है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दे दिया और खेत का परिमाप पूछ लिया। ये वर्गाकार खेत अगर है तो वर्ग का ही ना परिमाप पूछा जाएगा। तो सबसे पहले समझिए वर्ग क्या होता है, जिसके चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, वो वर्ग कहलाएंगे। यानी कि अगर ये भुजा a सेंटीमीटर तो ये भी a और ये भी a और ये भी a। परिमाप होता क्या है? तो परिमाप होता है परिक्रमा, यानी कि आप इस वर्ग के चारों भुजाओं को ट्रेवल कर लेंगे तो वह क्या कहलाएगा? परिक्रमा कहलाएगा या परिमाप कहलाएगा। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया जो होता है वर्ग का, वो होता है भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और साइड हमने किसके बराबर मान लिया? ए के बराबर, ए का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बराबर वैल्यू दे दिया है 4489। ठीक, अब हमें ए बराबर निकालना अगर हो तो कह लेंगे रूट अंडर 4489। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 9 आया इकाई के अंक पे। 9 किसी संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई अंक पे कब आएगा? जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे या तो फिर 7 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 7 का स्क्वायर करेंगे तब भी इकाई के अंक पे 9 आएगा। तो लास्ट से 2 डिजिट छोड़ करके कितना बचा है? तो 44 बचा है। अब ये जो संख्या बच जाएंगे, लास्ट के 2 अंक के बाद जो संख्या बच जाएगा वह किसके स्क्वायर के पास का है? 6 का स्क्वायर 36, 7 का कर लेंगे तो 49 ज्यादा हो जाएगा। तो 6 क्या है? यहाँ इसका अर्थ ये हुआ, ये तो फिर ये 63 हो जाएगा या तो फिर ये 67 होगा। ये 6 के स्क्वायर के पास का है ना, तो 6 से एक बड़ी संख्या 7 लिए और इस दोनों का गुणनफल किसके बराबर? 42 के बराबर। अब आप समझिए इस दोनों में कौन इसका होगा। अब देख लीजिए 42 से यदि यह संख्या बड़ा होगा तो बड़ा वैल्यू, 42 से ये संख्या छोटा होता तो छोटा वैल्यू। 42 से ये बड़ा है ना, तो बड़ा इन दोनों में कौन है? 67, यानी कि ए बराबर हो चुका 67। अब हमसे पूछ लिया परिमाप, पेरीमीटर, तो परिमाप बराबर हो जाता है 4a, 4 और a का वैल्यू है 67, 4 गुने का 67 बराबर 6 चौका 24 और 28, 268। अगर मीटर में होगा तो मीटर में है तो मीटर बस हो जाएंगे। अब किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। कह रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। यहाँ कह दिया है लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। अगर लंबाई x, चौड़ाई अगर x होगा, लंबाई कितनी हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। इतना आप समझ गए हैं। फिर कह दिया भूखंड क्षेत्रफल का एरिया दे दिया, यानी कि एरिया दे दिया है आयत का, और आयत का एरिया बराबर L इंटू का B होता है। एरिया किसके बराबर दे दिया है? 768 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर दे दिया है। अब यहाँ आइए 3x और x गुना में, तो ये 3x स्क्वायर हो जाएंगे। 3 से यदि अगर इसे हम काटे तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 छके 18, यानी कि x स्क्वायर बराबर 256 और x बराबर कितने आ जाएंगे? 16 आ चुके। ये आप समझ गए। तो फिर क्या आपसे पूछ लिया? तो भूखंड का परिमाप। अब भूखंड का परिमाप बराबर क्या होता है? 2l प्लस का b। यहाँ 2l इंटू का, एक चीज समझिए, या तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 इंटू का l प्लस का b, या तो 2l प्लस का 2b। अब यहाँ एक l का वैल्यू दे दिया है, इसमें 2 से गुना कर लेंगे, कितने हो जाएंगे? 6x, और यहाँ हो जाएंगे 2x, तो कुल कितने हो जाएंगे? 6 और 2 8x, यानी कि एक x का वैल्यू 18। तो परिमाप जो अगर ज्ञात करेंगे, परिमाप 8 गुने का 16 किसके बराबर? 16 है 28 है 128 मीटर, और यह किस ऑप्शन में है? तो सी में। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसे हम लोग देखते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का यानी 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ देख लीजिए, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दे दिया है, यानी कि आप कह लेंगे लंबाई अगर 5x होता तो चौड़ाई कितना हो जाता? 6x। ये रेशियो में दिया हुआ है तो कोई संख्या यहाँ कटा होगा ना, इसके बराबर। इनका एरिया अगर निकाल लेंगे, एरिया लंबाई गुने का चौड़ाई, तो 5x गुने का 6x, और बराबर किसके बराबर? ये L और गुने का B लिख दिए हैं, बराबर एरिया हो जाएगा। और किसके बराबर हो जाएंगे?
6750 के बराबर हो जाएंगे। तो ये 30x² बराबर हो जाएंगे 6750। तो यहाँ 0 से 0 कट चुका है, 3 से अगर काटेंगे तो 2 2 और 5। x² बराबर 225 हो चुका, तो x बराबर कितने आ चुके हैं? 15 आ चुके हैं। आपसे क्या पूछ लिया? आयत की लंबाई और उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का तो यही रेशियो रह जाएगा ना। लंबाई कितने हो जाएंगे? 15 गुने का 5 और क्षेत्रफल का रेशियो कितना हो जाएगा? 6750। अगर 5 से काटेंगे तो 5 एकान, फिर आ चुका है 1, 5 या 15, 25 25 0। अगर 15 से काटेंगे तो 15 नम्मा 135। यहाँ कह लेंगे 1 का 90 हो जाएगा। किसका? लंबाई का और आयत के एरिया का रेशियो का। यह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। पुलिस कांस्टेबल का ही ये अगला क्वेश्चन है, इसे हम लोग देखते हैं। पहले कह रहे एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे दिया है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 दे दिया। हम जानते हैं अनुपात में जब भी कोई संख्या रहे, अगर मूल संख्या लिखना हो तो उसमें से कोई संख्या कटा हुआ होगा। हमने कह लिया ये x और यहाँ भी x कटा होगा। परिमाप अगर ज्ञात करेंगे इस आयत का तो 2 इंटू का l प्लस का b या 2b प्लस का 2l लिखते हैं। ये किसके बराबर हो जाएंगे? 730 के बराबर। अब 3x प्लस का 2x किसके बराबर? 5x। 5x इंटू का 2 आप कह लिए 10x किसके बराबर? 730 के बराबर। तो x का वैल्यू 73 आ चुका है। अब अगर इसे का हम एरिया ज्ञात करें, एरिया बराबर l इंटू का b होता है। 73 तिया 7 तिया 21 3 तिया 9 तो 219 के बराबर। अब b ज्ञात करें, 73 दूनी कितने हो जाएंगे? 14 और 6 146 हो जाएंगे। अब इसका गुणनफल देख लीजिए। अब अगर आप समझिए 9 को 6 से गुना करेंगे, 9 6 54, इकाई अंक पे क्या आने वाला है? 4। किस ऑप्शन में है? एक बार में ही आ चुका, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वो 31,974 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर ये 10 है। इसको पहले हम लोग समझते हैं। एक समचतुर्भुज क्या होता है? पहले समचतुर्भुज वर्ग जो होता है ना, वर्ग के अगर सभी कोण बराबर न हो और सब कुछ वर्ग के तरह अगर हो तो वो क्या कहलाएंगे? समचतुर्भुज कहलाएंगे। जैसे समझिए पहले समचतुर्भुज, इनके सारे भुजा, पहले फिगर सही समझाते हैं आप लोग को। समचतुर्भुज इनके सारे भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित समकोण समद्विभाजित करते हैं, यानी कि इसका अर्थ ये होगा जहां ये समद्विभाजित करेंगे वो 90 डिग्री का। अगर ये D1 विकर्ण है, पूरा विकर्ण D1 अगर है तो ये कहलाएंगे, ये यहां से यहां तक अगर O है, नाम लिख दिए A B C D, यानी कि OB और OD ये आपस में क्या कहलाएंगे? D1/2। तो ये भी कहलाएंगे D1/2। ये विकर्ण अगर D2 दूसरा अगर है तो ये भी आधे पे डिवाइड कर लेंगे। अब आप समझिए इनका परिमाप दे दिया, तो इसका भी परिमाप 4a होता है, जो किसके बराबर है? 52 के बराबर है। तो a बराबर कितने हो जाएंगे? 13। इसका अर्थ ये हुआ ये भुजा किसके बराबर हो जाएंगे? 13 के बराबर। अभी आप समझे ना, विकर्ण लंब समद्विभाजित भाजन होता है, यानी कि लंब भी होता है और समद्विभाजित भी करता है। और इसका एक विकर्ण दे दिया 10। अगर ये विकर्ण पूरा का पूरा 10 है तो ये आधा हो जाएंगे 5। और यहाँ 90 डिग्री का कोण है। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का ये जो है वो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएंगे, और एक भुजा 5 है तो दूसरा भुजा हम लोग निकाल लेंगे, ये किसके बराबर हो जाएंगे? 12 के बराबर। क्योंकि 13 का स्क्वायर, अब आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। 13 का स्क्वायर यहां लिख देते हैं, 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर और प्लस का ये बेस अगर हमने इसको कह लिया b, तो b का स्क्वायर के बराबर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस का 25 बराबर b का स्क्वायर। b स्क्वायर बराबर 144, तो b बराबर हो जाएंगे 12।
जो हमने यहाँ पहले लिख दिया 12 के बराबर। अगर आधा विकर्ण 12 हो गया तो आधा विकर्ण ये भी 12। कुल विकर्ण किसके बराबर? तो D1 था 10 और D2 था 24 और इसका एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू का D1 इंटू का D2। 1/2 एक 10 दूसरा 24 तो 5 24 पंचे 120 और किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 11 है। यहाँ कह दिया है एक समलंबी की समानांतर भुजाएं 21 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दिया है। पहले समलंबी क्या होता है? इसका अर्थ यह है ये समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज के दो भुजा समानांतर होते हैं और अन्य दो भुजा नहीं बराबर नहीं समानांतर होते हैं। ठीक, अब ये दोनों भुजा अगर समानांतर है तो इनके बीच की दूरियां हमेशा क्या होंगे? अगर लंबवत दूरियां देखी तो हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। वही क्या कहलाता है? इनका हाइट कहलाता है, वो h कहलाता है। ये लेंगे या यहाँ h ले तो दोनों h क्या होंगे? बराबर होंगे। अब आप समझिए ये 14 सेंटीमीटर का है और ये 21 सेंटीमीटर का है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू का समानांतर भुजाओं का योगफल। 21 और 14 किसके बराबर? 35 सेंटीमीटर और इंटू का हाइट जो किसके बराबर होंगे? एरिया के बराबर। और एरिया किसके बराबर दे दिया? 875 के बराबर। अगर हमें h ज्ञात करना है तो h बराबर हो जाएंगे 875। 2 यहाँ गुना के रूप में आ जाएगा और 35 किसके रूप में आ जाएंगे? भाग के रूप में। 35 दूनी 70 बचा कितना? 1 7 17 और 5 175। 35 पंचे 175 और 25 दूनी कितने हो जाएंगे? 50 सेंटीमीटर। ये क्या आ चुका है? इस समलंब चतुर्भुज का हाइट आ चुका है और किस ऑप्शन में है? तो बी में। अगला क्वेश्चन नंबर ये 12 है। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया 336 वर्ग सेंटीमीटर, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई, पहले समचतुर्भुज होता क्या है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो लेकिन सभी कोण बराबर न हो। सभी भुजा ये भी ए ये भी ए, यानी कि प्रत्येक भुजा बराबर है लेकिन प्रत्येक कोण बराबर नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे? समचतुर्भुज कहलाएंगे। समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। लंब समद्विभाजित कहने का अर्थ D1 विकर्ण है और ये D2 है, ये दोनों एक दूसरे को बराबर बांटेंगे और समकोण बराबर बांटेंगे। समकोण यानी कि ये पूरा अगर नाम दे A B C और D, यानी कि BD पूरा विकर्ण D1 के बराबर है। B से लेकर के यहाँ O तक का आधा जहां लंब समद्विभाजित किया है वह हो जाएंगे D1/2 और ये भी हो जाएंगे D1/2। अगर ये पूरा AC अगर D2 के बराबर है ये हो जाएंगे D2/2 और ये भी हो जाएंगे D2/2। इतना तो समझ चुके हैं। अब आप जानते हैं पहले समचतुर्भुज का एरिया बराबर हाफ इंटू का विकर्णों का गुणनफल है, यानी कि D1 इंटू का D2 किसके बराबर? एरिया के बराबर। और एरिया किसके बराबर दे दिया है? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। 1/2 एक विकर्ण जो है वो 48 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण 336 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 2 से काटेंगे 24 और 24 से काटेंगे 24 का 240 और 24 का 96 किसके बराबर हो जाएंगे? 336 के बराबर। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कर चुका है तो D2 बराबर हो जाएंगे 14 सेंटीमीटर। अब आप समझिए अगर ये पूरा D1 48 के बराबर था तो D1/2 किसके बराबर हो जाएंगे? 24 के बराबर। और ये कोण किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। और ये D2 पूरा 14 अगर है तो आधा किसके बराबर? 7 के बराबर। अब आप समझिए एक समकोण त्रिभुज अगर है जिसका एक आधार या लंब 7 है और आधार 24 है और ये कोण समकोण है, ये तो ज्ञात कर सकते हैं ना, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर, इन दोनों का सम जो करेंगे तो 576 प्लस का 49 वो किसके बराबर हो जाएंगे? 625 का। और 625 का रूट निकाल लेंगे तो किसके बराबर? 25 के बराबर। तो 25 क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। और समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4A। 4 इंटू का A परिमाप बराबर होता है
तो 4 गुने का 25 बराबर किसके बराबर हो जाएंगे? 100 सेंटीमीटर। ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन जो है वो वृत्त पे है और यहाँ दे दिया है किसी वृत्त का व्यास को 2 गुना किया जाता है। पहले वृत्त क्या होता है समझिए। एक पॉइंट से समान दूरी की रेखाओं को चारों तरफ घुमाने पर जो सर्किल बनता है, जो क्षेत्र, जो एरिया बनता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? वृत्त कहते हैं। अब इस वृत्त का ये जो रस्सी जो कहे हमने, इसी रस्सी को कहा जाता है त्रिज्या। त्रिज्या और त्रिज्या का यानी कि इसको आर कह लिए और R2R बराबर क्या कहलाता है? व्यास। व्यास कहने का अर्थ डायमीटर, यानी कि यही वृत्त का सबसे बड़ा जीवा ही क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास कहलाता है। D बराबर कितने हो जाएंगे? तो 2R के बराबर हो जाएंगे। अब यहां कह दिया व्यास को दुगुना कर दिए। हमने कह लिया इस वृत्त का व्यास जो है वो D है, इसको आपने क्या कर लिया? एक नया वृत्त बनाया, वो D से क्या हो चुका है? 2D हो चुका है। अगर कह दे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा किस पर? जब D रहेगा तब व्यास दिया रहेगा तब आप कह लेंगे पाई इंटू का dy2 का होल स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू dy, यानी कि व्यास बटे 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ व्यास क्या है? D। अगर यहाँ हम पूछ ले तो पाई कह लेंगे, dy2 का होल स्क्वायर कह लेंगे। यहाँ व्यास किसका है? 2D के बराबर ना, तो पाई इंटू का 2D/2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कर चुका है, पाई से पाई कर चुका है। पहले देख लेते हैं कितना हो जाता है। अब अगर D का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर नीचे क्या आ जाएंगे? 4 और यहाँ आ जाएंगे D का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट चुका है। अब ये वैल्यू किसके बराबर? 1 और 4 के रूप में आ चुका है। ये 1 से कितना हो चुका है? 4। कितना गुना हुआ है? तो 4 गुना हो गया है। ये 4 गुना हो चुका है। तो किस ऑप्शन में आया? तो ये बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन वृत्त पे ही आधारित है। कह रहा है एक वृत्त की परिधि व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास कितना होगा? हमें क्या निकालना है? वृत्त का व्यास d बराबर क्या होगा ज्ञात करना है। क्या कह दिया है? कह रहा है परिधि व्यास से। अब जानते हैं वृत्त का परिधि बराबर होता है पाई d। व्यास क्या होगा? तो d। इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर? 16.8 सेंटीमीटर के बराबर दे दिया। अब आप समझिए, अगर यहां से d कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पाई का वैल्यू कितना? 22/7 माइनस का d कॉमन ले लिए तो 1 बराबर 8। अब आप समझिए d बराबर क्या हो जाएंगे? इन सब का अगर अंतर करेंगे तो आप कह लेंगे यहाँ एलसीएम 7 होगा, 22 माइनस का 7 बराबर का 6.8 सेंटीमीटर। तो d बराबर हो जाएगा 6.8। ये क्रॉस गुना करेंगे तो ऊपर जाएगा 7 और नीचे कितने हो जाएंगे? यहां आ जाएंगे 15। अब ये एक काम कर लेते हैं, ये पॉइंट हटा लेते हैं तो क्या आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। अगर 3 से काटेंगे, 3 से ये कट जाएगा ना, 3 पंचे 15 और 3 छके 18 और 3 से काटेंगे तो 5। और एक काम कर लीजिए, यहाँ 2 से गुना कर लीजिए तो यहाँ भी 2 से गुना कर लीजिए। 14 गुने का 56, 14 गुने का 56 अगर करेंगे, देखिए 56 गुने का 14 बट्टे का नीचे क्या कर लिए? 100 ले लिए तो पॉइंट में शिफ्ट करना आसान हो जाएगा। तो 2 अंक पहले दशमलव शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ चेक कर लीजिए, 6 चौका 24 का 4 हासिल कितना? 2। 4 पंचे 20 और 6 का 6, तो 20 6 26 दो कितने हो जाएंगे? 28, यानी कि 84 होगा लास्ट के 2 डिजिट में। और लास्ट का 2 डिजिट में एक ही जगह क्या है? 84 है और उससे पहले दशमलव है, तो किस ऑप्शन में आ जाएंगे? तो डी में आ जाएंगे।